let's start off our discussion with the next subsection, which is about respiratory disorders. First of all, I would like to ask few questions. A option is tuberculosis, B option is emphysema, C option is lung cancer, and D option is emphysema and the lung cancer. और पहली statement है हमारे पास, which of the following is an infectious disease? Tuberculosis इसमें से एक infectious disease है क्योंकि इसका एक इन्फेक्टिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. बाकी इनमें से कोई भी किसी इन्फेक्टिव एजेंट से कॉज्ड नहीं है. बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी अल्फा. डैमेज टू इलास्टिक टिश्यू इज रिलेटेड टू, तो इन डिजीजेज में से जो एम्फाइसीमा है दिस इज रिलेटेड टू द डैमेज टू द इलास्टिक टिश्यू. और उसके बाद फिर स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद, तो स्मोकिंग इसमें इस सारी लिस्ट में से इवन एम्फाइसीमा और लंग कैंसर इन दोनों के साथ एसोसिएटेड है. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी डेल्टा, एम्फाइसीमा एंड द लंग कैंसर. नेक्स्ट स्टेटमेंट है ब्रेक डाउन ऑफ एल्वेलाई टेक्स प्लेस इन. तो एल्वेलाई की जो ब्रेक डाउन है बेसिकली ये एम्फाइसीमा में होती है. सो बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी बीटा. एंड लास्ट स्टेटमेंट है वेट लॉस, लॉस ऑफ एपिटाइट, ब्लड विद स्प्यूटम एंड फीवर दे कैरेक्टराइज विच डिजीज. अल्टीमेटली ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं खास तौर पे इसमें जो वेट लॉस और लॉस ऑफ एपिटाइट ये खास तौर पे कैरेक्टराइज कर रहे हैं टू द लंग कैंसर. सो बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी चार्ली टू दिस क्वेश्चन. Now let's construct a table so as to understand different important respiratory disorders. Let me orient you towards this table. इस टेबल में extreme left column में हमारे पास different features हैं and second column में we have got the tuberculosis and the third column we have got the emphysema and in the fourth column we have got the lung cancer. So हम इन सारी diseases के बारे में यानी कि tuberculosis, emphysema और lung cancer के बारे में इनके introduction को study करेंगे, फिर हम cause को study करेंगे, इनके features को और treatment को study करेंगे. So let's start off with the tuberculosis. Tuberculosis basically ये एक infectious disease है और वैसे तो हेड टू टो किसी भी स्ट्रक्चर की ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन एरिया है इसकी इन्वॉल्वमेंट का दैट इज लंग्स, राइट. क्योंकि इसकी ये जो इसका कॉजेटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इट लव्स ऑक्सीजन एंड द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड मैक्सिमम ऑक्सीजन इज इन द लंग्स ऑफ कोर्स. सो दैट्स व्हाई लंग्स इसका मोस्ट फेवरेट एरिया है इस इन्फेक्टिव एजेंट का. सो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है और इसका कॉजेटिव एजेंट का नाम क्या है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि एक एटिपिकल बैक्टीरियम है. ये ग्राम स्टेनिंग टेक्निक से स्टेन नहीं होता. एंड फीचर्स के लिहाज से जो ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट होता है इसमें लो ग्रेड फीवर होता है स्पेशली एट नाइट. ये करेक्टरिस्टिक एग्जाम की डिस्क्रिप्शन होगी कि अगर लो ग्रेड फीवर है, हल्का बुखार होता है मे बी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड सो ऑन, राइट, और रोजाना ये रात के टाइम पे होता है. सो लो ग्रेड फीवर स्पेशली एट नाइट और साथ इसके कई दफ़ा जो स्वेट्स हैं वो भी आते हैं, या सादा लफ्ज़ों में कई दफ़ा पेशेंट इसको डिस्क्राइब करते हैं कि ठंडे पसीने आते हैं, राइट. और इसके अलावा कफ होगी विद स्पूटम. खास तौर पे अगर कोई भी कफ 3 हफ्ते से ज़्यादा रह रही है और उसके साथ बलगम भी आ रही है स्पेसिफिकली, तो फिर चेस्ट एक्सरे करवाना चाहिए ताकि ट्यूबरक्लोसिस को रूल आउट किया जा सके. सो यू सीन हियर लो ग्रेड फीवर स्पेशली एट नाइट एंड कफ विद स्पूटम, ये करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं इस डिजीज़ के. और इसकी ट्रीटमेंट अभी काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स की अवेलेबल है. एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स हैं जिनका एक स्पेसिफिक टेन्योर के लिए मे बी 6 months to 1 year और समटाइम्स अप टू 2 years उन ड्रग्स को लेना पड़ता है. अल्टीमेटली ये जो डिजीज़ है ये इरेडिकेट हो जाती है. नेक्स्ट वी हैव गॉट द एम्फाइसीमा. एम्फाइसीमा में बेसिकली एल्वेलाई की ब्रेकडाउन होती है. ये इसकी बुकिश डिस्क्रिप्शन है. असल में होता क्या है, असल में जब पेशेंट्स स्मोक करते हैं, खासतौर पे जब पेशेंट्स क्रॉनिकली स्मोक करते हैं. अब क्रॉनिक स्मोकर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, अगर एक इंडिविजुअल 20 सिगरेट्स रोज़ाना पिए और वो 20 साल के लिए पिए, हम इसको अब डॉक्यूमेंट कर देते हैं कि ये एक क्लासिक क्रॉनिक स्मोकर है. 20 सिगरेट रोज़ाना 20 साल के लिए. सो अगर 40 सिगरेट रोज़ाना 10 साल के लिए पिएगा तो वो भी क्रॉनिक स्मोकर कहलाएगा एंड सो ऑन. तो अब बेसिकली क्रॉनिक स्मोकर में होता क्या है कि जो सिगरेट है, सिगरेट ये जो हमारे लंग्स के अंदर जो इलास्टिक टिश्यू है उसको डैमेज कर देता है. अब जस्ट इमेजिन करें कि अगर आप एक नया बैलून लेते हैं, आप उस बैलून को इन्फ्लेट करते हैं, जब इन्फ्लेट करते हैं उसके बाद आप उसको एकदम से छोड़ देते हैं तो रैपिडली वो डिफ्लेट होता है, राइट.
लेकिन जब एक बलून को आपने 8-10 दफ़ा इन्फ्लेट और डिफ्लेट कर दिया, उसके बाद फिर क्या होता है, वो इन्फ्लेट आसानी से होगा और उसके बाद फिर डिफ्लेट बड़ा स्लो वो डिफ्लेट होगा। सेम आइडिया यहाँ पे भी है कि जब इलास्टिक टिश्यू डैमेज हो जाता है तो इंस्पायरेशन तो बड़ी आसानी से हो जाती है, लेकिन जब हमने एक्सहेल करना होता है उस वक्त चूंकि इलास्टिक टिश्यू प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा तो पेशेंट को सांस बाहर निकालने में दुश्वारी होती है। अगर आप ये फील करना चाहते हैं कि पेशेंट, एक जो पेशेंट है जो कि एम्फाइसीमा का पेशेंट है, वो पेशेंट कैसा फील करता है, तो मैं आपको एक मैनूवर करवाता हूं। आप एक लंबा गहरा सांस लें एंड हाफ आउट, अब फिर लंबा गहरा सांस लें, फिर आधा सांस बाहर निकालें एंड फिर लंबा गहरा सांस लें, फिर आधा सांस बाहर निकालें। यू सीन हियर, ये जो फीलिंग है यही फीलिंग होती है एम्फाइसीमा के पेशेंट की। क्यों? क्योंकि इलास्टिक टिश्यू डैमेज्ड है, पेशेंट जो एयर है उसको इफेक्टिवली बाहर नहीं निकाल पा रहा और एयर एंट्रैप हो रही है इनसाइड द लंग्स। सो स्मोकिंग की वजह से इसमें इलास्टिक टिश्यू डैमेज होता है एंड देयर इज डिफिकल्टी इन एक्सहेलेशन। और इसके लिए जो ट्रीटमेंट है ऑफ कोर्स वो जस्ट सपोर्टिव ट्रीटमेंट है कि अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसको इन्फेक्शन के लिए कोई ड्रग्स दे दे, मे बी इसकी जो सांस की नालियां हैं उनको खोलने के लिए कोई ड्रग्स दे दें कि इसको सांस कुछ बेहतर आ जाए। अदरवाइज स्मोकिंग सेसेशन से किसी हद तक इस पेशेंट को हेल्प मिल जाती है, लेकिन जनरली ये इरिवर्सिबल डैमेज ही होता है। नेक्स्ट वी हैव गॉट द लंग कैंसर। लंग कैंसर बेसिकली ये malignant ट्यूमर है, मींस के ये कैंसरस ट्यूमर है, लाइक ये malignant है, राइट। ट्यूमर दो तरह के होते हैं, हमें पता है कि बिनाइन और malignant, राइट। बिनाइन वो होते हैं जो लोकली ग्रो करते हैं और जो डिस्टेंट स्प्रेड जिनका नहीं होता, लेकिन ये जो है ये दूर दराज एरियाज में भी स्प्रेड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर लंग कैंसर है, इट कैन गो टू द लिवर, इट कैन गो टू द किडनीज, हार्ट एंड वेयरसोएवर, राइट। एंड इट स्प्रेड्स बाय लोकल इन्वेजन एज वेल एज मेटास्टेसिस। लोकल इन्वेजन से क्या मुराद है कि जहां पे ये बना है वहीं पे लोकली ये इन्वेड करता रहता है, तो लंग के अंदर बना वहीं पे लंग के ओवरऑल सराउंडिंग्स में ये इन्वेड करता रहता है, राइट। और समटाइम्स इवन चेस्ट वॉल वगैरह को भी साथ इन्वॉल्व करता है। और उसके बाद फिर मेटास्टेसिस से क्या मुराद है कि कैंसरस सेल्स जो हैं वो ब्लड में या लिम्फेटिक कैपिलरीज में एंटर होके वो दूर दराज एरियाज में बॉडी में चले जाते हैं और कहीं पे भी जाके वो सेल्स डिसलॉज होके वहाँ पे कैंसर कॉज कर देते हैं। मे बी ब्लड के अंदर सेल्स गए, वहाँ से लिवर में गए और लिवर में एक सेकेंडरी कैंसर बन गया। सो दिस इज मेटास्टेसिस बेसिकली। सो ये malignant ट्यूमर है, स्प्रेड्स बाय लोकल इन्वेजन एज वेल एज द मेटास्टेसिस। और अगर कोई स्मोकर होगा तो स्मोकर के अंदर एक नॉन स्मोकर की निस्बत जो लंग कैंसर होने के चांसेस हैं वो 10 गुना है। सो ये जो दो डिजीजेस हैं लाइक एम्फाइसीमा एंड लंग कैंसर, इन दोनों की एसोसिएशन है विद द स्मोकिंग। और इवन कोई दूसरे बहुत सारे पोल्यूटेंट्स खास तौर पे जैसे लेड बड़ा नोटोरियस है फॉर कॉजिंग द लंग कैंसर। तो जो कैंसर्स जितने भी होते हैं, कैंसर्स में ये जनरलाइज से कुछ सिम्टम्स होते हैं, तकरीबन सारे कैंसर्स में ये जनरलाइज सिम्टम्स अपीयर होते हैं विद द स्पेसिफिक सिम्टम्स। ऑफ कोर्स जनरलाइज फीचर्स कौन से होते हैं कैंसर्स के या malignant ट्यूमर्स के? एक, पेशेंट को वेट लॉस होता है। क्यों होता है? क्योंकि पेशेंट को भूख नहीं लगती, सो लॉस ऑफ एपिटाइट एंड वेट लॉस। और इसके अलावा पेशेंट को मुसलसल हल्का बुखार रहता है, सो इवन फीवर, ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। सो फीवर, वेट लॉस एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, ये तीन मेजर हॉल मार्क्स होते हैं जनरली कैंसर्स के। इसके अलावा फिर साथ स्पेसिफिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं कि जिस एरिया में वो कैंसर प्रेजेंट है उस एरिया से रिलेटेड सिम्टम्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर लिवर में प्रेजेंट है तो जॉन्डिस डेवलप हो जाएगा, स्किन के ऊपर येलो डिस्कलरेशन आ जाएगी। अगर लंग में है तो मे बी उसके साथ जो है ना, जैसे इसमें हो रहा है कि ब्लड विद स्प्यूटम आ जाएगा एंड सो ऑन, राइट। सो लंग कैंसर के अंदर वेट लॉस, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड ब्लड विद स्प्यूटम एंड फीवर एटसेट्रा। और इसके ट्रीटमेंट क्या है? अगर तो कैंसर अर्ली स्टेजेस पे है तो उसकी सर्जिकल रिसेक्शन की जा सकती है। अगर वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से स्प्रेड नहीं हुआ तो सर्जिकली इसको कट किया जा सकता है। चांस टू कट द कैंसर इज द चांस टू क्योर द कैंसर। अगर कैंसर अभी तक फैला नहीं है, बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे है, तो किसी तरह से अगर सर्जन उस कैंसरस एरिया को कंप्लीटली वो रिसेक्ट कर दे, कट कर दे बॉडी से, तो कैंसर क्योर किया जा सकता है। सो चांस टू कट इज अ चांस टू क्योर। उसके बाद फिर अगर ऑलरेडी स्प्रेड हो चुके हैं कैंसरस सेल्स ऑल ओवर द बॉडी, फिर हम कीमोथेरेपी पेशेंट को दे सकते हैं या इवन रेडियोथेरेपी भी दे सकते हैं। और बड़ी दफ़ा इवन हम कॉम्बिनेशंस में भी ट्रीटमेंट्स देते हैं। कीमोथेरेपी में कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स की मदद से हम रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स जो कि ऑफकोर्स कैंसर सेल्स होते हैं, हम उनको किल करते हैं। और सिमिलरली रेडियोथेरेपी की मदद से डायरेक्ट रेडिएशन स्ट्राइक करके कैंसर सेल्स पे हम उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं एंड सो ऑन, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट द लंग कैंसर। जैसे ही आप अपनी corporate.bk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा।
इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल क्या है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉप ग्रेड की जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। मान रहे सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्ट को मैं चूज करता हूँ, इसके सारे के सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद सो एक क्वेश्चन है अभी स्टेज पे हमारे पास, चांसेस ऑफ लंग कैंसर आर डैश टाइम्स मोर इन पर्सन्स हु स्मोक देन नॉन स्मोकर्स। तो अभी हम स्टडी करके आए हैं कि कितने टाइम्स चांसेस हैं। ए ऑप्शन 5 टाइम्स है, बी ऑप्शन 10 टाइम्स, 15 टाइम्स और डी ऑप्शन है 100 टाइम्स। तो अभी हमने स्टडी किया है कि 10 टाइम्स 10 गुना ज्यादा चांसेस हैं एक स्मोकर में एक नॉन स्मोकर की निस्बत लंग कैंसर के होने के। सो बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी बीटा। दैट्स ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। थैंक यू वेरी मच। हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें। उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपग्रेड.डी पे प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं। जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चंस का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखें कि ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ, या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किया, इसमें से मैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ।
या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन के टेस्ट देना चाहता हूँ वो मैं दे सकता हूँ, या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यू का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यू का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये इंटरकेपिका का पास क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस है, इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया, अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुक मार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहां से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है, यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी तरीके शुरू पे या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएफएस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा वो आपको गाइड कर रहे हैं, हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम आपका एक महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज